मैं तो पहले बोल रही थी कि आपका जो केरला स्टोरी पे स्ट्रीम था ना, वो बहुत हम्म। अच्छा था। और मैंने ना मतलब पूरा टाइम नहीं मिला था, एक साथ 8 घंटे में, तो मैंने उसे किश्तों में देखा है, लेकिन देखा है पूरा। और इतना इंटरेस्टिंग ऑसम। था ना। तो हम्म। और ये जो वेस्ट बंगाल की सिचुएशन है, इस पे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। एक तो बैन हो गया है, मतलब क्या ही बोले। और फिर ना, कल ही मतलब कल मेरी जो पापा के भाई के, मैंने बड़े भाई के वाइफ है ना, उसके साथ मेरी बात हो रही थी। यही हिंदू मुस्लिम मतलब थोड़ी बहुत होती है ना, तो वो बोल रही थी हमारे वो कॉलोनी में ही एक पुराना बात है ये। मुझे ना कुछ बातें करनी है, मतलब कुछ इंसिडेंट्स बताने हैं इससे रिलेटेड, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो लड़की ना मतलब बहुत ही फ्री स्पिरिटेड कह लो, कि बहुत ही टॉम बॉयिश थी, एक लड़की। और दे वर लाइक रियली रिच, मतलब हमारी जो ये कॉलोनी है ना, वो पहले वहां के जमींदार थे। तो वो लोग ऐसे रिच थे, और वो छोटी बेटी थी। तो वो जाके, वो अभी उसके पापा घर किराए पे देते थे, हाँ। तो एक मुस्लिम को किराए पे दे दिया। अब वो मुस्लिम एक बैग्स की फैक्ट्री में काम करता था। उससे उसे प्यार हो गया, ठीक है। अब हो गया और वो भाग गई उसके साथ। और तब उसने पुलिस की जो नौकरी के लिए एग्जाम दिया था, और जब भाग गई तो ऑब्वियसली घर वाले गुस्सा हो गए थे। और फिर लेटर आया कि हाँ, यू हैव बीन चोजन और आप प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो घर वालों ने गुस्से में आके उसे लेटर ही नहीं दिया। तो अब वो, उनकी उम्र हो चुकी है बहुत। और जो हुआ है उसके साथ कि दो बच्चे हो गए उसके, और बच्चे बड़े भी हो गए। बाद में पता चला उस मुसले का, कि उसका मतलब देशेर बाड़ी जो बोलते हैं, मतलब होम टाउन में वाइफ है, बच्चे है। और अभी जो है वो ना आया की काम करती है। उसकी फैमिली ने, मतलब उसकी बड़ी दीदी ने सारा प्रॉपर्टी खुद के नाम कर दी। उसके माँ बाबा भी नहीं रहे। जब माँ थी तब फाइनेंशियल हेल्प किया करती थी, लेकिन घर में कभी उस मुसले को घुसने नहीं दिया। ये हो गया एक इंसिडेंट। तो आप क्या थी और क्या बन गई। और तो और वो दो बच्चे वो खुद संभालती है, खुद बड़े किए उन्होंने। तो फिर सेकंड, मेरी जो वो थी, मतलब वी कॉल हर जेम्मा, मतलब जो बड़े, मतलब पापा के बड़े भाई की वाइफ। तो उसके साथ बात हो रही थी कि जब वो लोग बांग्लादेश से यहाँ पे आए, तो वो उसकी माँ के पेट में थी। और उसके एक दीदी और एक भाई थे, छोटे छोटे थे। तो और उसकी जो वो दीदी है ना, उसकी दीदी की जो हस्बैंड है वो भी चिटगोंग से है। तो वो उसके एक भाई थे। उसके भाई को ये एक स्टोरी है कि वो ढाका में नौकरी करते थे। फिर वो उस छुट्टी में घर गए थे। फिर उन्हें फोन आया कि आप ज्वाइन कीजिए, अभी काम शुरू हो। तब बहुत मतलब राइट राइट का सिचुएशन था, लाइक इनकलाब जिंदाबाद, अल्लाह अकबर टाइप के। वो बहुत ही अनरेस्ट था वो सिचुएशन, मतलब बांग्लादेश अलग होने के बाद की। तो कश्मीर फाइल्स का वो सीन याद आ गया मुझे, जब वो बोल रही थी कि उन्होंने उनको बुलाया और मुल्ले ने उनको लाइन से खड़ा किया और गोली मार दी। तो ये, और जो मतलब मेरी वो जिम्मा की दीदी की हस्बैंड के माँ को भी हाथ में गोली लगी थी। शी लॉस्ट हर पाम। तो वो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मतलब बिफोर पार्टीशन ऑफ वो बांग्लादेश एंड आफ्टर पार्टीशन, ऐसे ऐसे एथनिकली इनको क्लेंस किया गया है, इतनी बुरी तरीके से। और तीसरा, मैं वो एक इंसिडेंट मेरे बताना ख्याल चाहती में हूँ अपने आज घर आज की। आज तो दो मेरी जो इंसिडेंट्स जिम, कर लेते हैं। आज दो पे रहने देते हैं, तीसरा नेक्स्ट टाइम आपसे सुन लेंगे। मगर थैंक यू सो वेरी मच। यस, ये इस तरह के बहुत ढेर सारे इंसिडेंट बिल्कुल हमारे छोटी पार्टीशन सी, में भी हुए एकदम छोटी और सी, एकदम छोटी 71 सी, में भी हुए। बाकी सबको भी कर लेंगे ना, नेक्स्ट टाइम भी आप जुड़ेंगी, आप हर दफा जुड़ती हैं। एकदम तो छोटी सी। बाकी ठीक है, सबसे भी ठीक है। गपशप लगाते हैं ना, नेक्स्ट टाइम में आपसे मजीद करेंगे। लेकिन थैंक यू सो वेरी मच। तो जुड़ती रहती हैं आप हमेशा हमारे साथ, लेकिन यस, दिस इज अ रियलिटी जिन लोगों को हिस्ट्री का पता है अपना। तो थैंक यू, आप जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिस्टर फेक आईडी। Hey, Adam, यस सर। can you hear me? यस आई कैन।
Okay. Acha, so you where did you watch this Kerala story? Sorry, It's released in your country. sir, I have my means to watch it. Oh, okay, okay, great, great, great. So, as per your observation, it's a very toned down version of it, right? सर इट इज सो मच टोन डाउन एंड सो मच ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कि उन्होंने उसमें दी नहीं, जिसकी वजह से एक बंदा जिसको इस्लाम का इतना डिटेल में नहीं पता उसे उसे ये फेक लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है, इतनी सी बात पे कैसे हो सकता है, इतनी सी बात पे कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, इतनी सी बात पे कैसे जा सकते हैं। सो द प्रॉब्लम इज कि जो असल रियलिटी के किस तरीके से ट्रैप किया जाता है, वो जो उसकी इंटेंसिटी है, चूंकि वो प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं की गई, इस्लामिक नैरेटिव जिसके थ्रू वो कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं किया गया, वो डायलॉग्स बहुत कम है। तो एक थर्ड पर्सन जो उसे देखता है, जिसको इस्लाम का नहीं पता है, जिसको इतना सारा डिटेल में नहीं पता है, फॉर हिम और हर टू कॉम्प्रिहेंड कि ऐसे हो रहा है, वो पॉसिबल नहीं। True, I agree. But still, the film is getting banned in so many states. यस इट If इज, you know बिकॉज that. वो नैरेटिव जो है वो इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया। प्रॉब्लम यह है, मेरा नहीं ख्याल कि इस फिल्म को बनाने वाला के पास कोई भी एक्स मुस्लिम हो प्रॉपर, नंबर वन। नंबर टू बात, इस तरह की फिल्म बनाने वाले के पास एक मुस्लिम स्कॉलर लेवल का बंदा होना चाहिए था जिसने इस्लाम छोड़ दिया और वो उसको स्कॉलरी लेवल के ऊपर दिखा सके और बता सके। इंडिया में इतने ढेर सारे लोग हैं, इनको किसी को अप्रोच करना चाहिए था ताकि फिल्म को विद नैरेटिव लेके चलते। अब वो पूरी फिल्म में एक रेफरेंस उस लड़की ने दिया है कि आग जो है वो 70 गुना ज्यादा है, वो हमारे फलाने सुहाबी के थ्रू एक हदीस है। बाकी किसी भी जगह के ऊपर कोई रेफरेंस, कोई चीज, कोई, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो मुस्लिम आते हैं, नहीं 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 फलाने ने कह दिया ये झूठ है, फलाने ने कह दिया ये झूठ है। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि उस फिल्म के गिर्द इतना ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है कि उसका जो रियल पर्पस है वो फोत होता जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कितने ज्यादा हिंदू हैं जो कि आपके पास इंडिया में सेक्युलर्स हैं। सो वो जो सेक्युलर्स हैं वो जब वो वाली चीजें पढ़ेंगे ना, तो भी लाइक यार ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने बना दिए वेंचर, बस इसके पीछे कुछ नहीं। सो True. मेरे मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक दिस वाज ए वेरी वेरी बैड वे टू डू इट। इसी वजह से मैं इस फिल्म का जब ट्रेलर देखा था ना, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जी ट्रेलर के ऊपर बनाओ, रिव्यू बनाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, सॉरी, आई कांट मेक अ रिव्यू ऑन अ ट्रेलर। Very साहिल good. के चैनल के ऊपर एंड में सिर्फ 10 मिनट का बातचीत करके खत्म कर दिया था। मैं Yeah, कहा I've था मैं seen that. रिव्यू नहीं बनाऊंगा इसके ऊपर जब तक मैं फिल्म नहीं देखूंगा। तो True, जब true, तक true. फिल्म नहीं आई, मैंने देखी नहीं है, मैंने उसको बात नहीं की है। और इसलिए आप देखा कि मैंने उसको लिख दिया है कि फेक है। क्यों लिखा मैंने फेक है? क्योंकि 99% लोग जिनको नहीं पता, मेरे चैनल पे कितने लोग बैठे हैं, 1 लाख। साहिल के चैनल पे कितने लोग बैठे हैं, 2.5 लाख, 3 लाख। Mm-hmm. ठीक है, तो आप टोटल 3 लाख लोगों को देख लें कि 3 लाख लोग जो हैं उनको इस्लाम के बारे में कुछ इतना पता है, अभी भी उनको इतना नहीं पता। जो हाँ, नहीं चीजें पता. उसमें, जो डायलॉग्स उनमें बोले हैं, उन डायलॉग्स की अभी तक जस्टिफिकेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं जिना कर सकता हूँ एज ए मुसलमान? क्या मैं जिना कर सकता हूँ विदाउट मैरिज, सेक्स कर सकता हूँ? ये कैसे हो Right, सकता है? right, ये नहीं हो right. सकता। सो बेसिकली जो शरा है, जो फिक है, जो इसके Hmm, पीछे इन्वॉल्व है, hmm. वो वाले लेवल के ऊपर वो जाके उन्होंने बताया नहीं है क्यों। तो लिहाजा इट सीम्स लाइक टू बी अ वेरी 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 फेक नैरेटिव। सो प्रॉब्लम ये है कि इस फिल्म को सही तरीके से, अगर आपने फिल्म देखे, फिल्म को उन्होंने पिक्चराइज कर दिया बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है, डायरेक्टर ने भी किसी हद तक अच्छी डायरेक्शन कर दी है, ठीक है, लेकिन Hmm, स्टोरी ने जिस तरीके से स्टोरी उन्होंने बनाई, उसको टोन डाउन किया, उसमें से hmm. रियल डायलॉग उनको रिड्यूस किया। अब Right, वो जो लड़कियां क्या मांग रही हैं, वो शरिया मांग रही हैं, व्हाट इज right. शरिया को बताया नहीं है कि हमें शरिया चाहिए, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो यू नो द होल थिंग इज कि वो बहुत सारी जगहों के ऊपर मिसलीडिंग लगना शुरू हो गई हुई है, कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। True. इवन दो कि वो टोन डाउन वर्जन उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन में जा रही है। दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस फिल्म। फिल्म का नैरेटिव बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टोरी लाइन उन्होंने बहुत फेक कर दी उसको टोन डाउन करते करते। But then दैट्स, Adam, sorry, yeah. जी बोलिए। Continue. But then Adam, ये इतना टोन डाउन होने के बाद भी वेस्ट बंगाल में बैन कर दिया. केरला में अभी भी इतना लफड़ा चल रहा है. Have you seen Caliphate? It's a Swedish series. It's on Netflix. Have you seen that? Caliphate. ये देखें, अब ये देखें क्या कह रहा है आकाश शर्मा, शेम ऑन यू, यू आर टेलिंग इट्स अ लाई। ओह माय गुडनेस, लाइक यार देखें, अब देखें, अब ये अगर मैं इस बंदे से अगर देखूं, इस बंदे को देखूं, तो इसका दिमाग Hmm. इसमें कितना छोटा होगा कि वो मेरी बात समझ ही नहीं सका। तो आप खुद ही देखें कि ये वाला बंदा Hmm. कैसे समझेगा, ये बंदा किसी मुसलमान को कैसे बता सकता है कि केरला स्टोरी का नैरेटिव सही है, कैसे बता सकता है? नहीं बता सकता, बिकॉज ही हैज नो आइडिया। मैं इसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझ भी नहीं आया, उसके ऊपर से गुजर गया।
उसके हाँ 6 फुट बिल्कुल ऊपर से गुजर गया, मैंने क्या समझाया उसको? बिल्कुल बिल्कुल। अरे आपके इन सब चैनल्स को देखते हुए मेरा भी कोई इल्म नहीं था इनके ऊपर। फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना नॉलेज गेन किया, तब जाके पता लगा कि ये इस तरह के है। लेकिन वेस्ट बंगाल के लोगों को सोचो कि वो एक तो बांग्लादेशियों का घुसपैठिया वो झेल रहे हैं, ऊपर से गवर्नमेंट पूरा प्रो इस्लामिक है, मतलब इन लोगों को पूरा दबा के रख दिया जाता है। तो ये लोग भी क्या करेंगे, ये भी सोचो ना। सर ट्रू बात है, ट्रू बात है। मैं लेकिन वही बात कर रहा हूँ ना सर, आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए आपने अब देखिए एक आपने इस फिल्म को देखा क्योंकि आपको केरला के अंदर जो हो रहा है आपको पता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आप हमारे चैनल्स को देखते हैं, आपको इस्लाम की चीजें थोड़ी सी पता लगना शुरू हो गई हैं, आपको पता लगना शुरू हो गया है कि वो झूठ कैसे बोलते हैं और वगैरह वगैरह, और जलेबी कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह। राइट। नाउ अब आप इस फिल्म को देख रहे हैं ना, तो आपको नजर आ रहा है बहुत सारा कुछ, ठीक है, यू कैन सी अ लॉट हैपनिंग। एट नाउ लीस्ट द थिंक, इंटेंट। राइट, नहीं अब नाउ थिंक अबाउट द 70% सेकुलर्स, व्हेन दे विल सी इट, उनके साथ जो उनका मुसलमान है जिसकी वो ईद में चले जाते हैं, जिसके वो ईदों में भी चले जाते हैं, वो इनके साथ भी आ जाता है, और वो मुसलमान इनके साथ रात को कभी कभी शराब भी पी लेता है वीकेंड पे, ठीक है। नाउ दैट काइंड ऑफ अ सेकुलर पर्सन, वो जब इसको देखेगा कहेगा यार नहीं मुसलमान तो बड़े अच्छे होते हैं, ये फिल्म झूठी बनी हुई है। यहाँ नहीं, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे एक ट्विस्ट है एडम। जो आप हम्म, सेकुलर बोल रहे हो ना, वो सेकुलर बेसिकली देखो हिंदूज ना बाय डिफॉल्ट सेकुलर होते हैं। तो वो ये जो अनजानता है ना, अज्ञानता है, जो जो मैं मुझे भी नहीं पता था इतना सारा कुछ, उससे पहले मुझे भी लगता था कि भाई सभी सेम है, सभी अच्छे हैं। तो वो जो अज्ञानता है ना, जो नॉलेज के लैक ऑफ नॉलेज जो है ना, उसकी वजह से ये सेकुलर आपको दिखता है। अब कोई कहीं पे अगर वेस्ट बंगाल में अगर बैन कर दिया गया, तो ये तो पूरा एक पूरा मास इससे आने पर रह गया ना। आपकी रीच कितना है, 3.5 लाख। ये मूवीज की वजह से वो 9 करोड़ लोगों के पास ये मैसेज जा सकता था, उसको दबा दिया गया। तो उनको हाँ पता बिल्कुल ही ही। नहीं लगेगा कि इस्लाम है क्या। चलिए मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं तो ये चाहता हूँ कि चले फर्स्ट अटेम्प्ट है, और इस फर्स्ट अटेम्प्ट में अब एक सेकंड अटेम्प्ट आनी चाहिए अगले 4-5 सालों के अंदर अंदर, कोई और बनाए इसकी, इसको मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि इसको व्यू दो, इसको जाके टिकट खरीदो, इसको टिकट से देखो और इसको व्यूज दो। इसलिए नहीं कि यार इन्होंने नैरेटिव इतना अच्छा नहीं दिखाया, इसलिए नहीं कि इन्होंने डायरेक्शन इतनी अच्छी नहीं की, इसलिए नहीं कि इन्होंने स्टोरी लाइन इतनी अच्छी नहीं लिखी, इसलिए नहीं कि ये 100% उसकी अक्कासी कर रही है, जो असल चीज है वो बहुत बुरी है, इससे ज्यादा बुरी है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा डर्टी है, इससे बढ़िया। ज्यादा बैड हाँ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसको दो ताकि लोग नेक्स्ट लोग भी उठें और वो इसको बनाएं, और सही मायनों में बनाएं, वो कि उनको हो नहीं कि अच्छा अगर एक आधी जगह बैन हो भी गई ना, तो बाकी जगहों पे हमें इनफ रेवेन्यू रिटर्न आएगा। राइट। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि इसको जरूर देखो, जरूर देखो, जरूर देखो, ताकि उन लोगों तक रेवेन्यू पहुंचे, एंड दे विल गेट इनकरेज टू मेक एंड पिक अप मोर टॉपिक्स लाइक दैट। और मेरे साथी तौर पे ख्याल में अगर कोई बंदा मुझे अप्रोच करे